एवरीवन, मैं हूँ खुशबू। आज फिर से लाई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो। सो बेसिकली जो मेरा लास्ट वीडियो था वो था सेक्शन 8 के एविडेंस एक्ट पे। जो अब जो मेरा न्यू वीडियो है वो है सेक्शन 9 पे एविडेंस एक्ट का। और अभी मैं आपको बेसिक को बता देती हूँ कि जिससे भी मेरे लास्ट वीडियोस लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे, मैंने काफ़ी टॉपिक से बनाए हुए हैं जिसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। सो आप लिंक के थ्रू मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी बताई हुई हैं एग्ज़ाम्स की। सो वो भी आप बेसिकली देख सकते हैं। और अगर किसी को फ्री क्विज़ अटेंड करने हैं लॉ के या फिर जीके के, तो मेरी वेबसाइट है जहाँ पे मैं फ्री क्विज़ अपलोड करती हूँ, नोट्स अपलोड करती हूँ। तो आप वहाँ पे विज़िट करके, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ पे भी विज़िट करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जो सेक्शन 9 है वो एविडेंस एक्ट का क्या कहता है। इसका जो टॉपिक है वो है परिचय तथा स्पष्टीकरण तक, यानी कि फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट। सेक्शन 9 हमारा ये कहता है बेसिकली, अगर हम एक लॉ की लैंग्वेज को छोड़ के पढ़ें, क्योंकि वो लैंग्वेज तो आप ऑलरेडी बुक में पढ़ ही लेंगे, अगर हम लॉ की लैंग्वेज को छोड़ के देखें तो इसमें ये कहता है कि किसी की पहचान करना, ठीक है, किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की पहचान करना। दैट मीन कि अगर कोई फैक्ट है जो कि कोई फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, पूरा एविडेंस हमारा इसी से ही बनता है, ठीक है। पूरा एविडेंस हमारा किससे बनता है? इसी से बनता है। अब अगर कहीं भी कोई क्राइम सीन है, क्राइम स्पॉट है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने क्या किया, ए ने बी ने क्या करा, सी को मर्डर करा और ए ने बी को भागते हुए देखा था। उसने मर्डर करते हुए नहीं देखा था, लेकिन उसने क्राइम सीन से बी को भागते हुए देखा था। तो ये चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं। ये क्या हुआ, हमारा रिलेवेंट फैक्ट हो गया। ये क्या हो गया, हमारा रिलेवेंट फैक्ट हो गया। अब इसने भागते हुए देखा था, तो कोई बहुत ज़्यादा तो टाइम ड्यूरेशन नहीं होती। अगर आप भाग रहे हो तो बहुत ज़्यादा तो टाइम ड्यूरेशन नहीं होगी ना वहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि अब उसकी क्या होगी, शिनाख्त कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, शिनाख्त परेड होती है। शिनाख्त परेड इन द सेंस किसी की पहचान करना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, किसी की पहचान करना। यानी कि आपने देखा होगा हमेशा अक्सर क्राइम पेट्रोल में कि क्या होता है कि जब भी कोई मतलब कि साक्षी होता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, वहाँ पे बुलाया जाता है, ठीक है, कि भैया 10 लोग खड़े कर दिए, अब आप देखिए इसमें से कौन सा है, तो आप इसमें से आपने किसको भागते हुए देखा था, या आपने किसमें से किसको मर्डर करते हुए देखा था, या मतलब आपने क्राइम स्पॉट पे किसको देखा था। तो वहाँ पे की जाती है शिनाख्त। अब वो क्यों होती है, ठीक है, देखिए उसका रीज़न यहाँ पे ये होता है कि अगर किसी भी ऐसे पर्सन को जिसकी हम पहचान ही नहीं कर रहे हैं, हमने पकड़ लिया, हमने किसी के कहने पे बी को पकड़ लिया, अब वो पर्सन था ही नहीं, ठीक है, तो ये क्यों पहचान करी जाती है कि किसी भी ट्रायल को कंप्लीट होने के पहले, यानी या किसी को पनिशमेंट देने के पहले, तो ये शिनाख्त परेड करी जाती है, जो कि एक लास्ट होता है कि मतलब हम पहले देख तो ले, यानी कि उसका रंग रूप कैसा है, कैसे की जाती है, उसकी कटकाठी कैसी है। जैसे कि आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल में अक्सर कि स्केच बनवाते हैं, ठीक है, फिर उस स्केच के थ्रू बुलाते हैं, फिर से एक शिनाख्त परेड करी जाती है। तो ये सारी चीज़ें किसमें बताई गई हैं, एविडेंस एक्ट में बताई गई हैं। अब हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने एक आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सेक्शन 9 कहता क्या है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। देखिए अभी तक मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 9 की डेफिनेशन क्या कहती है, ठीक है, जैसे कि किसी की पहचान करना, लेकिन अब इसकी कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं और इसके कुछ क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं, ठीक है। इसकी कुछ आवश्यक शर्तें हैं और कुछ सिद्धांत है। शर्तें आपको प्रॉपर, सिद्धांत एंड शर्तें आपको प्रॉपर बुक में 1 बाय 1 मिल जाएंगी, बट मैं आपको एक शॉर्ट टर्म में एक मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। जैसे कि आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, अब कल को आप कह दो कि वहाँ पे अंधेरा था, मैंने प्रॉपर नहीं देखा था, तो उसकी वजह से क्या होता है कि गलत पर्सन पकड़ में आ जाता है और गलत शिनाख्त हो जाती है, यानी कि पहचान हो जाती है, और उसका रंग रूप प्रॉपर डिस्क्राइब करना। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो साक्षी वो पहले से उसको जानता है,
ठीक है। उस शर्त से रिलेटेड एक केस ये भी है, सज्जन सिंह बनाम एम्परर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर साक्षी पहले से ही उसको जानता है तो शिनाख्त परेड कराना समय की बर्बादी है। ठीक है। उसके बाद ये आपकी काफ़ी सारी शर्तें हैं जो कि आपको 1 by 1 एक बुक में दी हुई है। उसके बाद है सिद्धांत इन द सेंस कि उसमें ये है कि पुलिस को जहाँ पे कार्रवाई हो रही है वहाँ पे पुलिस को बाहर रहना चाहिए जहाँ पे शिनाख्त हो रही है। और भी आपके बहुत सारे सिद्धांत हैं जो कि दिए हुए हैं, वो जब आप कहीं पे आंसर राइटिंग करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। और यही सारी चीज़ें, और एक चीज़ और होती है, नोट डाउन आप कर लीजिएगा कि जैसे कि अगर शिनाख्त में देरी हो जाती है तो ये एक बहुत ही कमज़ोर साक्ष्य कहा जाता है, यानी कि एक वीक एविडेंस में आता है। तो ऐसा कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर वो एक तरीके से वैल्यूबल नहीं होता है। तो जब भी कोई शिनाख्त परेड है तो वो जल्द से जल्द करा लेनी चाहिए। ठीक है। तो प्लीज़ आप ये बुक में आपके आवश्यक शर्तें और सिद्धांत दिए हुए हैं, तो वो एक आपको 1 by 1 दिए हुए हैं, बहुत ही कॉमन से हैं, तो वो आपको बुक में ही मिल जाएंगे। बाकी ये केस तो है जिसमें मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, जिसमें ये कहता है कि इसमें क्या है, अगर साक्षी पहले से ही जानता है अभियुक्त को तो फिर शिनाख्त परेड कराना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है। सो अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। और भी अगर कोई चाहता है कि मैं किसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड और भी कोई भी टॉपिक हो या कोई भी MCQs हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं। एंड प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।